जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण की तैयारियां हो रही हैं और इसके लिए आज एक वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया। वर्कशॉप में अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था, लेकिन कई विधायकों और सांसदों की गैर मौजूदगी ने सीएम का मूड खराब कर दिया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनकी सरकार जल स्वावलंबन अभियान को लेकर गंभीर है। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण की तैयारियां हो रही हैं। इसी सिलसिले में आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सभी विधायक, सांसद, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बुलाया गया। इसके साथ ही जिला प्रमुख, महापौर, जिला परिषद के सीईओ और स्थानीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भी बुलाया गया। लेकिन बैठक में विधायकों और सांसदों की कुछ गैर मौजूदगी से मुख्यमंत्री नाराज दिखाई दी। उन्होंने वर्कशॉप शुरू होते ही टोक दिया और कई संभागों की विधायकों की हाजिरी भी हाथ खड़े करवा कर ली। मुख्यमंत्री ने इस अभियान में सभी की सक्रिय सहयोग का आह्वान किया, तो साथ ही उम्मीद भी जताई कि पानी के संरक्षण के लिए सभी लोग मिलकर काम करेंगे। उन्होंने आम जन से और दानदाताओं से भी इसमें सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा, जल ही जीवन है, ये सभी जानते हैं और इसी अवधारणा पर काम करते हुए पानी के संरक्षण के लिए बढ़ा जाएगा। आप दो और एक बदर्शी के नॉर्मली तो वो होते हैं और आप लोग नहीं होते, बट टुडे नॉट हियर, तो आपने हाथ ऊपर किया। आई वॉन्ट टू गेट जिला प्रमुख है, वो तो भाई ब्लॉक में जाकर बैठे हैं, पर वो वहां भी नहीं है। 4 दिन कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस इनएक्टिव रही। सब लोग बड़े उत्साहित रहे, कई नवाचार सामने आए। इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंस के अंदर सब लोगों ने एक दूसरे से विचार। 4 दिन कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस इनएक्टिव रही। सब लोग बड़े उत्साहित रहे, कई नवाचार सामने आए। इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंस के अंदर सब लोगों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया और मैं समझता हूं कि राजस्थान के विकास की नींव के रूप में इस कॉन्फ्रेंस को याद किया जाएगा। और आज जल स्वावलंबन के अंदर जनप्रतिनिधियों के साथ जो सार्थक चर्चा हुई है, राजस्थान जल की तरफ से स्वावलंबित हो, इसकी एक बड़ी आधारभूत परिकल्पना को मूर्त रूप देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसके सारगर परिणाम इसके भी सामने आएंगे। जल स्वावलंबन अभियान का दूसरा चरण पहले चरण के मुकाबले कई मायनों में खास हुआ। जहां पहले चरण के 25 लाख पेड़ के मुकाबले इस बार 1 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट तय किया गया है, तो वहीं अब जल स्वावलंबन का दायरा गांवों से बढ़कर शहरी निकायों के क्षेत्रों में भी पहुंच जाएगा। संघ के एकत्रीकरण में बिलवाड़ा में जुटे 10,000 स्वयंसेवक। मोदी मैदान में बोले संघ प्रमुख भागवत, देश के निर्माण में राष्ट्र की जनता को खुद होना होगा जागरूक। नई गणवेश के निर्माण में बिलवाड़ा की भूमिका को सराहा। एकत्रीकरण को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि व्यक्ति को कुछ भी करने से पूर्व राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए और उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। संघ प्रमुख ने स्वयंसेवकों को आह्वान किया कि वे पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और फिर पूरा करने में जुट जाएं। इसी के साथ संघ प्रमुख ने बिलवाड़ा में संघ कार्य की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरीके से स्वयंसेवकों ने शारीरिक प्रदर्शन और नियुक्ति प्रदर्शन किया है, वो बता रहा है कि बिलवाड़ा में नियमित शाखाएं लग रही हैं और संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी के साथ भागवत ने संघ की नई गणवेश के लिए बिलवाड़ा की सराहना की। भागवत ने जापान, चीन, इजराइल जैसे देशों का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ के नीति निर्धारकों ने इन देशों के नागरिकों को सही दिशा दी। आज इसी वजह से ये देश भारत से बहुत ज्यादा आगे है। भारत के नागरिकों को भी समझना होगा कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझें। सरकार और प्रशासन के भरोसे राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रवास का ये चौथा और अंतिम दिन था। यहाँ से प्रमुख उदयपुर के लिए रवाना हुए, जहाँ गौरव प्रताप केंद्र का लोकार्पण करेंगे। अपनी सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए बीजेपी विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने उदयपुर प्रवास के दौरान दिया बड़ा बयान। पार्टी से निकालने की अटकलों पर विराम लगाते हुए घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि किराएदार मकान मालिक को घर से नहीं निकालते, वे पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। प्रदेश की बीजेपी सरकार के सामने लगातार बगावती सुर अपना रहे बीजेपी के विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने उदयपुर प्रवास के दौरान बड़ा बयान दिया। तिवाड़ी ने खुद को पार्टी से बाहर निकाले जाने की अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ किया कि वे पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और किराएदार द्वारा मकान मालिक को घर से बाहर नहीं निकाला जाता।
दरअसल घनश्याम तिवाड़ी उदयपुर में आयोजित संकल्प एकता मंच के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में तिवाड़ी ने साफ किया कि वे सरकार का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि सरकार के गलत कामों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तिवाड़ी ने कहा कि वे अभी भी फ्रंट फुट पर खेलते हैं, क्योंकि फ्रंट फुट पर खेलने वाला ही चौके और छक्के लगाता है, जबकि पीछे हटकर खेलने वाला हिट विकेट हो जाता है। सरकार द्वारा 3 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे जश्न पर तिवाड़ी ने साफ किया कि कोई जश्न मनाता है तो कभी मातम भी उसके सामने आता है। तिवाड़ी ने गुलाब चंद कटारिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उदयपुर वीरों की धरती है और यहाँ के बीजेपी के वीरों की वीरता की सजा वे अब तक भुगत रहे हैं। सुराज संकल्प में लिखा था घोषणा पत्र में, उसको लागू नहीं किया। मैंने बार बार विधानसभा में उठाया, शेखावत साहब की समाधि पर धरना भी दिया। उसके बाद में सरकार को अब मजबूर होकर तय करना पड़ा कि 6 महीने का अनुदान देंगे। मेरी बात अब भी है कि जो घोषणा पत्र में 9 महीने का प्रतिवर्ष देशी गायों को अनुदान दिया था वो अनुदान दो। सरकार से बगावत करने के साथ ही घनश्याम तिवाड़ी ने दीनदयाल वाहानी का गठन किया है और अब दीनदयाल वाहानी को 19 दिसंबर को 1 साल होने जा रहा है। ऐसे में पूरे प्रदेश में तिवाड़ी जश्न मनाने वाले हैं और इसी को लेकर वे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। जहां कल विपक्षी धड़ों ने भारत बंद का आह्वान किया है, वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि बंद को लेकर विपक्ष अलग थलग पड़ा दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं इसे बंद का नाम दिया जा रहा है तो कहीं आक्रोश रैली का, और इस पर विपक्ष ही ज्यादा कुछ कह सकता है। कल विपक्षी दलों ने नोटबंदी के विरोध में बंद का आह्वान किया है, लेकिन विपक्षी दलों के भारत बंद के इस आह्वान पर वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ज्यादा कुछ बोलने से बचते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष का कॉल है, लिहाजा इस पर विपक्ष ही कुछ कह सकता है। नोटबंदी के हालात सामान्य होने के सवाल पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नोट छापने के सभी 7 केंद्रों को सक्रिय किया हुआ है और अभी 2 लाख करोड़ के नोट सर्कुलेशन में है। उन्होंने कहा ये आंकड़ा 6 लाख करोड़ तक पहुँचते ही हालात सामान्य हो जाएंगे। इसके साथ ही मेघवाल ने ये भी कहा कि रिजर्व बैंक ने 5,000 और 10,000 के नोट के छापने की इजाजत मांगी थी। उनका कहना था कि करेंसी मैनेजमेंट में तकलीफ आ रही है, लेकिन सरकार ने 5,000 और 10,000 का नोट छापने की इजाजत नहीं दी। इस प्रस्ताव को खारिज किया तो साथ ही 2,000 का नोट छापने की इजाजत दी थी और इसी के चलते 2,000 का नोट चलन में आया। देखिए, बंद में भी विपक्ष में थोड़ा आपस में विवाद है। कोई कह रहा है बंद नहीं, आक्रोश है, कोई कह रहा है बंद है। ये विपक्ष का काम है, वो विपक्ष को देखना चाहिए, मेरे को इस पर टिप्पणी नहीं करनी। अर्जुन राम मेघवाल ये दावा कर रहे हैं कि नोटबंदी के बाद हालात जल्द ही सामान्य आ जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आम जन से ये अपील भी की है कि 100 के जो करेंसी नोट अब तक मार्केट में आ चुके हैं उन्हें सर्कुलेशन में लाया जाए, एक जगह स्टॉक नहीं किया जाए, तो भी हालात से निपटने में सहूलियत होगी। नोटबंदी के विरोध में विपक्षी दलों ने कल भारत बंद की घोषणा की है, लेकिन राजधानी जयपुर की सड़कों पर एक युवा टीम ऐसी दिखी जो लोगों को जागरूक कर रही है मोदी के फैसले के समर्थन में। नोटबंदी को लेकर विपक्षी पार्टी द्वारा 28 नवंबर को भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन इस फैसले के विरोध में और लोगों को जागरूक करने के लिए एक टीम जयपुर की सड़कों पर नजर आ रही है और यह है युवा टीम मोदी। टीम मोदी आज सुबह से ही जयपुर की सड़कों पर घूमकर लोगों को बंद के विरोध के लिए जागरूक कर रही है। टीम मोदी के सदस्य सनी गुप्ता का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा फैसला किया है और देश का युवा मोदी के समर्थन में है, इसलिए सुबह से ही टीम बनाकर बंद को विफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सनी गुप्ता का कहना है कि सबसे ज्यादा देश में युवा शक्ति और ये युवा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। इसके साथ ही टीम मोदी के सदस्य भगवान साई शर्मा का कहना है कि मोदी के एक फैसले ने अमीर और गरीब के बीच का अंतर मिटा दिया है, क्योंकि अमीर अपने काले धन के बल पर अमीर था, लेकिन आज वह सबसे ज्यादा गरीब है और इसलिए कुछ ऐसे ही लोग मोदी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। बंदी के चक्कर से भीड़, बैंकों में भीड़ लगी हुई है, हर जगह जहाँ जाओ वहाँ परेशानी, लोगों के पास पैसा नहीं है, मतलब ये देख लीजिए कैश खत्म हो चुका है लोगों के पास। लेकिन मैं ये चीज जानता हूँ, अगर आप देश के हित में बात करेंगे तो आप थोड़ी सी परेशानी झेल लें, कुछ परेशानी झेल लें, कुछ दिन परेशानी झेल लें, इस चीज का परिणाम बहुत अच्छा होने वाला है। मैं किसी इंसान का साथ देने के लिए नहीं बोल रहा, हमारे देश का साथ दे। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए काले बाजार और आतंकवाद को मिटाने के लिए एक निर्णय लिया
और उसी के बाद से आम जनता लगातार मोदी के फैसले के समर्थन में थी, तो वहीं अब युवा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उतर चुके हैं। जयपुर में कांग्रेस ने महापौर निर्मल नहाटा को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि महापौर निर्मल नहाटा 2 सालों की उपलब्धियां गिना भी कैसे सकते हैं, जबकि इन 2 सालों में निगम ने सबसे बुरा और सबसे खराब काम किया है। महापौर निर्मल नहाटा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निगम के बीजेपी के बोर्ड के 2 साल की उपलब्धियां गिनाने पर कांग्रेस ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कांग्रेसी पार्षद दल के तमाम पार्षदों ने महापौर को आड़े हाथों लिया। प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि वो महापौर और वो बोर्ड उपलब्धियां गिना भी कैसे सकता है, जब फॉगिंग ठीक से न कराने की वजह से शहर में उनके कारण चिकनगुनिया से कई लोगों की मौत हो गई और हिंगोनिया में चारे के अभाव और भ्रष्टाचार के चलते गायों की इतनी संख्या में मौत हो गई। और उसके बाद भी निर्मल नहाटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं निगम के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी का कहना है कि इन 2 सालों में निगम के इस बोर्ड ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी और अपने ही प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान का बंटाधार कर दिया और फिर भी उपलब्धियां गिना रहे हैं। निगम के उपनेता प्रतिपक्ष धर्म सिंह सिंघानिया का इस संबंध में कहना था कि एलईडी लाइट्स हो या फिर शहर का विकास हो, सफाई का मामला हो या फिर सड़क बनाना हो, निगम धरातल पर एक भी काम नहीं कर पाया है। कांग्रेस के जयपुर शहर जिला अध्यक्ष ने इस मौके पर यह भी कहा कि बीजेपी के इस बोर्ड ने शहर के विकास के लिए पैसे केवल कागजों में खर्च किए हैं और जनता के पैसों को बर्बाद करने का काम किया है। 2 वर्षों में जो मिस्टर नाहटा ये बात कहते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए और उनको शपथ लेकर ये कहनी चाहिए कि 2 वर्षों में जयपुर बर्बाद नहीं हुआ। 2 वर्षों में सफाई की पॉलिसी नहीं बना पाए। आपने स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर 0.5% टैक्स पूरे देश पे लागू कर दिया, जयपुर में लागू हो गया, पैसा वसूली चालू कर दी, बिजली के बिल पर ले रहे हैं, पानी के बिल पर ले रहे हैं, यूरी टैक्स ले रहे हैं, कचरा आप उठा नहीं पा रहे। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया से कितनी मौतें जयपुर में हो गई। इन मौतों के लिए नगर निगम जिम्मेदार है, मेयर जिम्मेदार। इस मौके पर कांग्रेसी पार्षदों ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने की निर्मल नहाटा बात कर भी कैसे सकते हैं, जबकि उन्हीं के कार्यकाल में उन सफाई चेयरमैनों की ऑडियो तक रिलीज हो गई जो साफ तौर पर भ्रष्टाचार की बात करते हुए और पैसे की लेन देन की बात करते हुए नजर आ रहे थे। नाबालिग के साथ इश्क करना पड़ा महंगा, शादीशुदा अधेड़ नाबालिग के प्रेमी की परिजनों ने की जमकर पिटाई। जैसलमेर के पोखरण में एक शादीशुदा अधेड़ के नाबालिग के साथ प्रेम का मामला सामने आया, जहां पर इस प्रेमी को नाबालिग के परिजनों ने पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। नाचना क्षेत्र के साकड़िया गांव के रहने वाले शादीशुदा अधेड़ दलपत का पोखरण के शिवपुरा में रहने वाली एक नाबालिग के साथ प्रेम प्रसंग था। यह अधेड़ प्रेमी जब अपनी प्रेमिका से मिलने पोखरण पहुंचा तो लड़की के परिजनों को भनक लग गई, जिस पर परिजनों ने इस अधेड़ प्रेमी की पहले तो जमकर पिटाई की और बाद में इसे बांधकर आंगन में पटक दिया। परिजनों द्वारा लोकलाज के भय से इस प्रेमी के खिलाफ पुलिस में तो मामला दर्ज नहीं करवाया गया, जबकि पिटाई इतनी की गई कि इस प्रेमी के सिर से प्यार का भूत जरूर उतर गया होगा। नाबालिग के परिजनों द्वारा इस संबंध में पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया, लेकिन अधेड़ प्रेमी को पीट पीट कर उसकी अक्ल जरूर ठिकाने लगा दी। टोंक शहर में सियासी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले सांसद जोनापुरिया और टोंक विधायक में तनातनी देखने को मिली थी, अब नगर परिषद सभापति और आयुक्त में खींचतान शुरू हो गई है। टोंक में इन दिनों जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच चल रहे शीत युद्ध की चर्चा जोरों पर है। नगर परिषद आयुक्त रोहित चौधरी और सभापति लक्ष्मी देवी जैन के बीच की लड़ाई अब चरम पर पहुंच गई है। दोनों के बीच छिड़े शीत युद्ध का आलम यह है कि पूरा नगर परिषद ही 2 खेमों में बट गया है। नगर परिषद आयुक्त रोहित चौधरी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सभापति लक्ष्मी जैन पर खुलेआम कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शहर के कई विकास कार्यों के लिए 10 से भी ज्यादा फाइलें बिना किसी कारण पेंडिंग होने का आरोप लगाया है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो रही है। नगर परिषद के कर्मचारी 2 धड़ों में बढ़ गए हैं। एक खेमा सभापति का समर्थन कर रहा है तो दूसरा खेमा आयुक्त के फेवर में है। इधर सभापति लक्ष्मी देवी जैन भी आयुक्त पर राजनीति करने का गंभीर आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि आयुक्त को कार्यभार संभाले हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो विकास कार्यों में रोड़े अटका रहे हैं।
सभापति खुद डालते हैं, 10 फाइलें पड़ी हैं, जैसे डामर का काम हो गया और रेशे छतरी पे अपन को झंडा लगाना था और डिवाइडर बनाने थे मेन रोड पे, और दूसरे जो वर्क थे वो 10 फाइलें पिछले तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने लगाए, उनको दिखाया, उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने उनको जानबूझ के रोक रखा है। आने वाले 30 नवंबर को ही आयुक्त रोहित चौधरी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सभापति लक्ष्मी देवी जैन के लिए अब कानूनी अड़चनें खड़ी हो सकती है, जिससे क्षेत्र का विकास कार्य ठप हो सकता है। अजमेर के पीसागंज में नाबालिग छात्र ने दलित नाबालिग छात्रा के साथ किया दुराचार। मामला सामने आने के बाद आरोपी ने आत्महत्या की कोशिश। पीसागंज पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पीसागंज थाना क्षेत्र के मेवड़िया गांव में 15 वर्षीय नाबालिग दलित छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी उसी की स्कूल का एक छात्र है। वहीं दूसरे छात्र पर सहयोगी की भूमिका अदा करने का भी आरोप लगा है। आरोपित दोनों छात्र नाबालिग बताए जा रहे हैं, जिनमें से मुख्य आरोपी ने शनिवार सुबह कीटनाशक का सेवन कर अपनी जान देने का प्रयास किया, जिसे अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। मेवाड़िया में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। नाबालिग पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है, अनुसंधान जारी है। आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले आरोपी छात्र को अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। भरतपुर के अटलबंद थाना क्षेत्र में विवाहिता को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला आया सामने। झुलसी हालत में करवाया गया आरबीएम अस्पताल में भर्ती। गंभीर अवस्था को देखते हुए किया गया जयपुर रेफर। भरतपुर के अटलबंद थाना क्षेत्र के विजयनगर कॉलोनी में एक विवाहिता को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला सामने आया है। महिला को गंभीर हालत में झुलसी हुई अवस्था में जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालात बिगड़ने पर उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। महिला की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वहीं महिला के पति व सास के भी झुलसने की खबर है। महिला के पति मनोज को इलाज के लिए जिला आरबीएम में भर्ती कर लिया गया है, जिसका इलाज जारी है। वहीं महिला की सास को भी प्राथमिक इलाज दिया गया है। घटना की सूचना पर थाना अटलबंद के थानाधिकारी जगदीश मीणा जिला आरबीएम अस्पताल पहुंचे और घटना की विस्तृत जानकारी ली। महिला ने अपने पुलिसिया बयान में आरोप लगाया है कि उसकी सास ने ही उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की है। पुलिस ने महिला की बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में विवाहिता ने कहा है कि उसकी सास ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की है। विवाहिता के दिए बयान के आधार पर अटलबंद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल संसाधन विभाग ने पकड़ी पानी चोरी। नहर में पाइप लगाकर खेत में बनी डिग्गी में भरा जा रहा था पानी। जयसर क्षेत्र के गांव 14 एचडी में नहर से सिंचाई पानी चोरी करने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पानी चोरी के आरोप में जल संसाधन विभाग के जेएलएन की ओर से एक किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जल संसाधन विभाग को जानकारी मिली थी कि अनूपगढ़ शाखा की संगीता माइनर से लगातार पानी चोरी किया जा रहा है। ऐसे में जब आज ग्रामीणों द्वारा सूचित किया गया तो विभाग के कनिष्ठ अभियंता सुनील कुमार मौके पर पहुंचे और नहर में से पाइप लगाकर पानी चोरी होना पाया। जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने पाइप जब्त कर खेत के मालिक के खिलाफ पानी चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। शहर में गंदे पानी की निकास के लिए नाला सही तरीके से ठीक नहीं होने के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसी को लेकर आज पंचायत समिति के सामने आम लोगों ने जाम लगा दिया। जालोर शहर में नगर परिषद की उदासीनता के चलते आम लोगों सहित पशुओं को जान मान पर आई हुई है। शहर में जगह जगह खुले पड़े हैं गड्ढे और नालों में कई बार हादसे हो चुके, लेकिन नगर परिषद के आला अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। उसी को लेकर आम लोगों ने आज बागोड़ा रोड पर रोड जाम कर दिया और रोड जाम करने के बाद में नगर परिषद के आयुक्त सहित सभी कार्मिकों को फोन पर सूचना दी और उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद में ये सुलह हुई कि इसको 15 दिन में ठीक करवा दिया जाएगा। लेकिन क्या नगर परिषद इन 15 दिन में आम लोगों की सुनेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। नगर परिषद में बैठे अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद को खोलने के लिए आम लोगों ने जाम लगाया। क्या नगर परिषद के अधिकारी उस नाले को ठीक करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी आम लोग परेशान हैं।
सपोटरा के नारौली गांव में घुसे 2 रीछों के घुसने से गांव में फैली अफरा तफरी। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीट कर रीछों को खदेड़ा। सपोटरा के नारौली गांव में 2 रीछों के घुसाने से दहशत फैल गई। महिलाओं में बच्चों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। लेकिन सूचना के कई घंटे बाद भी जब वन विभाग की टीम गांव में नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाई और लाठी हाथ में लेकर दोनों रीछों को गांव से खदेड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह जब वो लोग खेतों पर जा रहे थे, गांव के गर्ल्स स्कूल के समीप 2 रीछों को घूमते हुए देखा। रीछों को देखकर गांव में भगदड़ मच गई। पहले तो लोग अपने घरों में जाकर छिप गए तथा मोबाइल से वन विभाग में पुलिस को सूचना दी। काफी देर बाद जब वन विभाग की टीम गांव में नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाकर हाथों में लाठियां लेकर रीछों को खदेड़ दिया। लेकिन रीछों के गांव में वापस लौटने को लेकर ग्रामीणों में भय और दहशत व्याप्त है। वहीं वन विभाग की टीम नहीं आने से आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्र के गांव में रीछों के घुसाने की घटनाएं आम होने लगी है, जिससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। वहीं वन विभाग के सूचना देने के बाद भी गांव में नहीं आने से ग्रामीणों में आक्रोश पनपने लगा है। 3 दिनों से चल रहे मत्स्य उत्सव में महल चौक में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया। इस दौरान लोक नृत्य और भपंक वादन ने भी दर्शकों की तालियां बटोरी। मत्स्य उत्सव के तहत अलवर के महल चौक में संपन्न हुई लोक सांस्कृतिक संध्या ने खूब रंग जमाया। इस दौरान राजस्थानी गीत और लोक नृत्यों के अलावा भपंक वादन भी हुआ। वहीं भगवान कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम को दर्शाते हुए मयूर नृत्य का मंचन किया गया। इसके अलावा फिल्मी गायक अमजद अली और सारेगामा फेम प्रियंका मालिया ने भी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत में सभापति अशोक खन्ना ने मां सरस्वती के चित्र के समीप दीप प्रज्वलन के साथ की। वहीं एडीएम प्रथम हारभान मीणा भी मौजूद रहे। 3 दिनों तक चले मत्स्य उत्सव के दौरान सिलिसेट झील पर भी अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वहीं नौकायान प्रतियोगिता भी संपन्न कराई गई। वहां पहुंचे सैलानी भी रोमांचित हो उठे। टोंक जिले में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। आज एक बार फिर से दिन दहाड़े चोरों ने एक सुने मकान से लाखों की नकदी और जेवरात चुरा लिए। शहर वासियों ने पुलिस पर लापरवाही करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल टोंक के कोतवाली थाना क्षेत्र के रजवन में सादिया मस्जिद के पास चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। चोरी की वारदात का पता उस समय चला जब परिवार शादी समारोह से वापस घर लौटा। चोरी की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच घटना स्थल का जायजा तो लिया। रजवन क्षेत्र के रहने वाले रजब अली अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने भोपाल गए थे। ऐसे में जब आज दोपहर को घर लौटे तो अंदर से ताले टूटे हुए मिले। मकान में सामान बिखरा दिखा। रजब अली की माने तो चोरों ने उनके घर से एक एलईडी टीवी, 3 लाख रुपए और सोने के जेवरातों पर हाथ साफ किया है। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये रजब अली मकान है यहाँ पर, भोपाल रहने वाले हैं, शायद मस्जिद के पास में। ये 3/11 से भोपाल गए हुए थे, शायद दिवाली मकान सुना था। तो रात को अभी कल की परसों की ये तो भी कन्फर्म नहीं हुआ। अभी रिपोर्ट पेश की नहीं है उन्होंने, क्या क्या सामान गया है। एक और तो पुलिस आमजन में भरोसा कायम करने का दम भर रही है, वहीं दूसरी ओर शहर में लगातार बढ़ती चोरियां उन दावों पर पानी फेर रही है। साथ ही पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर मुस्कान संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। वृद्ध महिला लंबे समय से बीमार चल रही थी। कोतवाली थाने के उप निरीक्षक गोविंद सिंह ने बताया कि 3 दिसंबर 2015 को सदर थाना पुलिस को एक वृद्ध महिला लावारिस हालत में मिली थी और उसने अपना नाम जिले के डाबेला गांव निवासी सविता खराड़ी बताया था। जिसके बाद पुलिस ने वृद्ध महिला को घाटी मोहल्ले स्थित वृद्धाश्रम में भर्ती कराया था। पुलिस के अनुसार सविता लंबे समय से बीमार चल रही थी और जिला अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट के चलते सविता कमजोर हो गई थी और रविवार सुबह वो अपने खाट पर मृत पाई गई। फिलहाल पुलिस ने शव को मुर्दाघर में रखवाया है। साथ ही परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम हो पाएगा।